अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर था और जो मैंने टारगेट पेपर आपको प्रोवाइड किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से क्या हुआ, आपके पूरा का पूरा तकरीबन 100% कहूँगा कि आपका 100% उसमें से पेपर बन करके आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग आज उसका MCQs देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से MCQs आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पेपर्स के बाद रेगुलर बेसिस में जब आपका पेपर होगा रेगुलर बेसिस में आपको MCQs प्रोवाइड किया करूंगा, जिसके अंदर क्या होगा आप उसमें चेकआउट करोगे कि आपके कौन से MCQs ठीक हुए हैं और कौन से सही नहीं हुए हैं। आपने कमेंट करके मुझे बताना होगा। इससे पहले ज़ूलॉजी का पेपर हुआ था, उसके भी MCQs प्रोवाइड किया था पेपर्स के बाद, क्योंकि पेपर्स के बाद ही प्रोवाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो पेपर्स होता है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो पेपर्स के बाद हमेशा आप जब घर आ जाओगे तो आपके पास एक वीडियो मिलेगी मेरे चैनल में, तो आपने बस चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल के आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आपको तमाम वीडियोस और तमाम चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास सेकंड ईयर के उर्दू का जो आज पेपर हुआ था उसके MCQs को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से MCQs ठीक हैं। और बस ये कहूँगा कि आज का पेपर भी 100% आपका आया है। चलिए आज देखते हैं, चेकआउट करते हैं। तो आपके स्क्रीन में शो रहा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सेकेंड ईयर के आज उर्दू का पेपर था, उसके MCQs को देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से MCQs आपके ठीक हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं इसको और देखते हैं इसके क्या कौन कौन से MCQs हैं। ठीक है, और साथ साथ ये कहूँगा जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड किया था सेकेंड ईयर के उर्दू का और उसमें से तकरीबन 100% ये कहूँगा कि वही चीज़ें आई जो कि मैंने आपको बोर्ड के पेपर में बताया था। ठीक है, कि आपने इस तरह से तैयारी करनी है, ये चीज़ों की तैयारी करनी है, वही है। तो चलें आ जाए इसका MCQs को सॉल्व करते हैं। MCQs का पेपर थोड़ा सा ब्लर है मेरे पास, लेकिन खैर आपके पास तो पेपर होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या करना है। ठीक है, तो पहला MCQs आपके पास लिखा हुआ है कि फैज़ अहमद फैज़ का उर्दू अदब की इस तहरीर से था। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ का उर्दू अदब के इस तहरीक से था। कौन से अदब से तहरीक से? रुमानियों की तहरीक से था, तरक्की पसंद तहरीक से था, अलीगढ़ तहरीक से था या खिलाफत तहरीक से था? तो हमारे पास क्या होगा, तरक्की पसंद तहरीक से होगा, नंबर 2 वाला। ठीक है, जदीद उर्दू गज़ल का मसीहा और रईस कहलाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा ब्लर है तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आपके पास है वो कौन सा है, जोश मिली आबादी, इलामा इकबाल, मीर तकी मीर या हसरत मोहानी? तो हमारे पास जो टेक हसरत मोहानी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट MCQ जो आपके पास थर्ड है, नज़म क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक रेल के सफ़र की तस्वीर पर खींचता हूँ कि इस शायर हैं। कौन थे इसके शायर? आपने ये बताना है। तो इसके शायर हमारे पास कौन से थे, इसमें मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने बताना है कमेंट करके कि इसमें से कौन से वाला आपके पास शायर थे। उसके बाद हम चलते हैं 4 में। ठीक है, तो 4 में हमारे पास लिखा हुआ है डे के ख़त मुँह देखता है नामा बर, शायर मुकम्मल कीजिए। किसका शायर था ये? तो ये आपने बताना है सी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास कुछ तो पैगाम ज़ुबानी और है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 3 आपने कमेंट करके मुझे बताना है कौन सा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, नज़म सरमाई का उर्दू तर्जुमा इन्होंने किया। सरमाई का उर्दू तर्जुमा किसने किया ये बताना है। तो इनके हैं शेख अयाज। ठीक है, शेख अयाज का करेक्ट आंसर। निसाब में शामिल नात महबूब सच्चाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवील नज़म का नाम है। किस नज़म का नाम है ये आपने बताना है। ठीक है, महबूब सुबहानी है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसका जो आपके पास इसका जो आंसर है वो अलविदाए इस्लाम। ठीक है, ये वाले नज़म से दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है उर्दू शायरी में किसान अल असर इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है ये बताना है आपने। ठीक है, तो इसका जो लिसान अल असर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो अकबर इलाहाबादी है। ठीक है, अकबर इलाहाबादी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा हुआ उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर इनको कहा जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं सवाल पढ़ करके। उसमें क्या लिखा हुआ है, तसव्वुफ़ का इमाम इन शायर को कहा जाता है। मीर तकी मीर, आपके पास ख्वाजा मीर डर्ट है, मिर्ज़ा गालिब है या मोमिन ख़ान मोमिन है? तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो कौन होगा, हमारे पास होगा ख्वाजा मीर डर्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ख्वाजा मीर डर्ट। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। आपके पास नेक्स्ट MCQs है, शायर मज़दूर इनका लक़ब है। शायर मज़दूर किसका लक़ब है आपने ये बताना है। तो इसका जो आंसर है
वो आपके पास है एहसान दानिश। क्या एहसान दानिश का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें मिर्ज़ा अदीब का असल नाम है, क्या नाम था ये आपने बताना है। हमारे पास क्या है, बिलाल अली, मुज़ाहिर अली, विलादत अली और इनायत अली। तो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, मुज़ाहिर अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो है, बी जो है आपके पास। ठीक है, ज़माने कदीम में पैगाम में रसानी का काम इस परिंदे से लिया जाता था। किस परिंदे से लिया जाता था आपने ये बताना है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, बाज था, कबूतर था, तोता था या फिर चिड़िया था। तो मेरे पास कबूतर इसका करेक्ट ऑप्शन बी। कुरानी तालीमात के एतबार से डैश हराम है, नशा करना, मिलावट करना, धोखा देना, झूठ बोलना। वैसे तो तमाम चीज़ें ही मना है लेकिन हराम हमारे पास नशा है, नशा हराम है। ठीक है, हिजरत का दुख और इलामत निगारी इनके अफसानों में पहचान है। किन के अफसानों की पहचान ये बताना है आपने। ठीक है, दुख और अलामत का। तो हमारे पास जो इसका होगा वो क्या होगा, इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद लिखा हुआ है शामिल निसाब अफसाना हम सफ़र इस किताब से मौखूज़ है। अगर कोई एमसीक्यू ऐसा है जो कि गलत टिक लग जा रहा हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, ताकि क्या हो सके, आपका वेरिफिकेशन हो सके कि हाँ भाई ये सही है ये नहीं है। और जितने एमसीक्यूज़ आपने ठीक किए हैं वो कमेंट करके बताना है कि कितने आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सवाल का लिखा हुआ है शामिल निसाब अफसाना हम सफ़र इस किताब से मौखूज़ है। किस किताब से मौखूज़ है ये दाना आपने। तरक्की पसंद अशफाक तो योजना, तरक्की पसंद, चंद अहम अनासे, जहन्नुम की कहानियाँ या फिर सफ़र बेहतर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो जहन्नुम की कहानियाँ। ठीक है, जन्म की कहानियाँ। ठीक है, जन्म, जहन्नुम नहीं, जन्म कहानियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इस ड्रामा निगार को उर्दू ड्रामे का क्या कहा जाता है, शख्सीर कहा जाता है। तो इसमें कौन होगा हमारे पास, आगा हशर काश्मीरी। ठीक है, आगा हशर काश्मीरी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। चंद अहम असर के मुसन्निफ़ हैं। इसके कौन मुसन्निफ़ हैं, मोहसिन मलिक हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, ये सर सैयद अहमद ख़ान है। मैंने बताया था आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, एमसीक्यूज़ की इंडेक्स पेज से करना है और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ इंडेक्स पेज से ही आया है। ठीक है, तो मोहसिन असल मलिक, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक है। शिफाए मुल्क में मरहूम उनका तहरीर करदा खाका है। किसका तहरीर करता खाका है आपने ये बताना है। चिराग हसन का है। ठीक है, हसरत का है। ठीक है, चिराग हसन हसरत का लिखा हुआ है। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज़ आपके पास सिंधी ज़ुबान के मारूफ सूफ़ी शायर थे, कौन थे, शाह अब्दुल लतीफ़ भताई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन है, हमारे पास शामिल निसाब मज़मून मौलाना मोहम्मद अली इस किताब से मौखूज़ है। किस किताब से मौखूज़ है, गंज हाय गिरा माया से। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तमाम एमसीक्यूज़ मैंने बता दिया। ये देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा है। मैंने आपको बताया था मिर्ज़ा गालिब से तैयारी करनी है तो शेर आपका उससे आया था। ठीक है, मुंतखब करदा सबक के और मुसन्निफ़ का नाम बताया था, ख़ातिमुन नबी वाले से करना है आपने, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उससे भी आया आपके पास। ठीक है, और जो बाकी दो बताया था उससे भी आया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था या तो आपको बन की तशरीह करना है या मरकज़ी ख्याल करना है। तो मैंने आपको बताया था असरार कुदरत और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, तो ये भी आया आपके पास। फिर उसके बाद मैं बताया था मंदर झेल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखें। तो मैंने समुंदर का दिल, मुजस्मा और बदला शायद तीनों मैंने बताया था और तीनों ही आए हैं। ठीक है, फिर बताया था दिए गए 5 सवालात के जवाब मैंने 5 ईयर से करने बोला था, ये उसी से उठकर आया है। ठीक है, मंदर झेल में से किसी एक शायर का शाराना खुसूसियात मिर्ज़ा गालिब बोला था, मीर तकी मीर बोला था, दोनों आया आपके पास। मजमून में किसी एक नसर की खसूसियत बयान करें। तो मैंने आपको बताया था मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद ख़ान, ये दोनों बताया था और ये भी आपके पास बन करके आया। तो कहने का मकसद ये था कि आपका जो बोर्ड का पेपर था वो 100% जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसी से ही बनकर आया। बाकी पेपर्स को भी आपको देखना मेरे चैनल के अंदर मौजूद होगा। आपने जस्ट लिखना होगा क्लास 12 और जो सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा वो लिखोगे, उसके आगे पढ़ो लर्न टुगेदर ज़रूर लिखना ताकि क्या हो सके, आपके पास शो हो सके। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।